मिर्ग है वह भी स्वतंत्र रहने वाला प्राणी, जंगल में खूब उछल कूद करके मगन रहने वाला प्राणी। लेकिन उस प्राणी की भी एक विवशता है, ये अपने कान से वह विवश है, शब्द सुनने की आसक्ति है उसको, और उसके इस कमजोरी को ये 3.5 हाथ का आदमी समझता है। इस कमजोरी को भांप करके जो मिर्गा जंगल में रह करके उछल कूद होकर के आनंद मगन से जीवन जीता है, उस मिर्गे को अपने वश में करने के लिए यह आदमी जाता है बांसुरी लेकर के, खूब बांसुरी बजाता है। जो अपने परिजन के साथ मिर्गा जंगल में खेल रहा होता है, बांसुरी के धुन को सुन करके इतना आनंद मगन होता है कि पूरे दुनियादारी सब चीज को भूल करके उसी शब्द पर आसक्त होकर के विवश होकर के जिधर से आवाज आ रही है उधर वो जाता है, चलते जाता है। और जैसे ही जहां पर बांसुरी बजाने वाला है वहां पहुंचता है, इतना मगन होकर के नाचता है कि नाचते थक करके वहीं पर गिर जाता है। जैसे ही गिरा, बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजाना छोड़ देता है। इतना बेसुद्ध होकर के मिर्गा गिर गया है कि उस मिर्गे को जाल में पकड़ करके या रस्सी में बांध करके वह बांसुरी बजाने वाला अपने घर लाता है, या तो उसका कोई बिजनेस कर लेता, बेच लेता है, या उसको काट करके उसके मांस वगैरह बना देते हैं और उसके चमड़े बड़े महंगे बिकते हैं, उसको बेच देता है और अपना जीविका धंधा वो चलाता है। संत बताते हैं, सोच करके देखो कि जो मिर्गा अपने परिजनों के साथ जंगल में बड़ा आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था, वह मिर्गा आखिर बाजार कैसे पहुंच गया? वह मिर्गा कट करके मांस कैसे बन गया? वह मिर्गा, उस मिर्गे के चमड़े बाजार में बिक कैसे गया? किस कारण से? उत्तर है एक ही आसक्ति, केवल शब्दों की आसक्ति में फंस जाने के कारण, विषय की एक मतांधता के कारण। 4 चीज गिनाया, अली, गज, मीन, मिर्ग, अब 5वां चीज है पतंग। इस पतंग को देखने के लिए रामायण के पास नहीं जाना पड़ेगा, अभी देखिए तुरंत नजर उठाइए, दिखाई दे देगा। द्वापर, कलयुग, त्रेता में नहीं जाना पड़ेगा। जो पतंगे आनंद मगन होकर के पूरे खेत में, खलिहान में, आसमान का सैर करने में जीवन व्यतीत करता है, उस पतंगे की एक आसक्ति है, वह है रूप की आसक्ति। आंख से वह लाचार है। परिणाम क्या होता है? रोशनी जल रही है, उसको झलक गया। जो आसमान में उड़ करके चक्कर लगा करके आनंद मगन जीवन व्यतीत कर रहा है, आंख से विवश होने के कारण, रूप की आसक्ति होने के कारण वह अग्नि पर लपकता है। जहां भी प्रकाश मिलेगा उसको, वहां वह दौड़ करके जाता है और अपने नजर से देखता है कि मुझसे पहले जो जाकर के चिपका है वो क्या हो गया? वहीं जल करके खाक हो गया, मर करके गिर गया, एकदम ढेरी लगी हुई। अपने नजर से देख रहा है कि हमसे पहले जो गया, भी 1 सेकेंड उड़ते उड़ते जा रहा था, हमसे आगे वो जा रहा था, हम पीछे थे, बस 2 कदम की दूरी थी, हम पीछे रह गए, वो आगे गया। जैसे ही जाकर के चिपका तो या तो जल करके खाक हो गया, या आधा पंखा जल गया तो झील करके जमीन पर आ गई, और ढेरी लगी हुई, मुर्दों की ढेरी लगी हुई है। लेकिन यह देखने के बावजूद भी दूसरे पतंगे सावधान नहीं होते। मारा तो मारा, दूसरा मारा, हम थोड़े मरेंगे, यह सोच करके उसमें वो चिपकते जाता है। और जितना पतंगा प्रकाश के संपर्क में चिपकते जाता है, उतने पतंगे मौत के मुंह में चलते चले जाते हैं। ये 5 प्राणी का जो उदाहरण संत ने दिया, उसे समझाना क्या चाहते हैं? संत कहते हैं, विचारक कहते हैं कि अली, गज, मीन, मिर्ग, पतंग जले एक ही आंच। भंवरा मारा गया तो सिर्फ एक ही विषय के कारण, और विषय उसके पास नहीं है। हाथी विवश हो गया तो एक विषय के कारण, दूसरा विषय उस पर प्रभावी नहीं है।
मछली मारा गया तो एक विषय के कारण, दूसरा कोई विषय का दोष उसमें नहीं है। मिर्गा यदि मारा गया तो एक विषय की व्यवस्था के कारण दूसरी व्यवस्था उसके पास नहीं है। पतंगे मारे जा रहे हैं तो एक व्यवस्था के कारण दूसरी कोई आसक्ति उसके पास नहीं है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि अली गज मीन मिर्ग पतंग जले एक ही आंच, एक ही विषय के कारण इसका जीवन बर्बाद हो गया, दुखमय हो गया, मौत के मुंह में चला गया। इसके साथ गोस्वामी जी बताते हैं कि अली गज मीन मिर्ग पतंग जले एक ही आंच, लेकिन तुलसी वाकु क्या गति। गोस्वामी जी कहते हैं उसका क्या गति होगा हे भगवान, जाको लगा है 5। जो आदमी 5 विषय के कारण विवश है, 5 विषय जिसके पास लगे हुए, तो एक ही विषय के कारण एक एक प्राणी बर्बाद हो रहा है। और जिसके पास ये 5 प्रभावी है, आंख अलग खींचता है, कान अलग खींच रहा है, जीभ अलग खींच रहा है, इंद्रियां अलग खींच रहे हैं, नाक अलग खींच रहा है, त्वचा अलग खींच रहा है। इसी बात को तो सदगुरु कबीर ने कहा कि संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी। ये 5 अपने अपने स्वाद में मगन है। आंख अपने स्वाद में मगन है, कान अपने स्वाद में मगन है, जीभ अपने स्वाद में मगन है, चमड़े अपने स्वाद में मगन है। तो कबीर साहब कहते हैं संतो घर में झगड़ा भारी। एक दिन की बात नहीं है, रात दिवस मिली, चाहे रात हो चाहे दिन हो, 5 आपस में झगड़ते रहते हैं। आंख अपना वाला खोजता है, कान अपना वाला खोजता है, जीभ अपना वाला खोजता है, त्वचा अपना वाला खोजता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। 5 ढोटा माने 5 इंद्रियां, और नारी माने यहाँ इच्छा। चूंकि इच्छा को कबीर साहब ने नारी कहा है। बीजक की प्रथम रामायणी में जो शब्द आया है कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। अब दूसरी रामायणी में आया है, दूसरा रामायणी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या आया है कि इच्छा रूपी नारी अवतरई, तासु नाम गायत्री धरई। तो नारी किसको कहा कबीर साहब ने, इच्छा रूपी नारी अवतरई, इच्छा को नारी कहा। और इस जगह पर कबीर साहब कहते हैं कि रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। तो 5 ढोटा माने 5 इंद्रियां, और नारी किसको कहा, इच्छा को नारी कहा। इच्छा का अर्थ है वासना, वासना को नारी कहा। तो 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों की वासना दिन रात आदमी को परेशान परेशान करके रहता है, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में हमेशा झगड़ा रहता है, हृदय में झगड़ा मचा रहता है। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। उसका स्वभाव क्या बता रहे हैं कि 5 क्या करता है, न्यारो न्यारो भोजन चाहे। ये अपने अपने स्वाद के अनुसार सभी इंद्रियां भोजन चाहता। आंख चाहता है कि एकदम बढ़िया रूप मिले सिनेमा वाला, तो बड़ा आनंद आ जाए। कान सोचता है कि एकदम एकदम भोजपुरी वाला सब आजकल का जो टॉप सब गाना है वही सुनने को मिले। ओहो, ये भोली साहब के क्यों भजन सुनने जाता है, जलोटा के हरिओम शरण के, छैला बिहारी, मनोज तिवारी, और पता नहीं कौन कौन बिहारी है, उसका सुने तो बड़ा मगन है। जीव सोचता है कि धर तेरी गई, साधु महात्मा का भोजन कौन करे। ये जो साधारण दुनियादारी में रहने वाले लोग हैं, साधु महात्मा के भोजन करते लोग घास पात खा करके आप लोग जीवन जीते हैं, दकारे मनुष्य बन करके जन्म कहता है ना। तो शाकाहारी आदमी है जो दाल भात रोटी सब्जी खा करके जीवन जीता है, इस शराब मांस दारू में डूबे रहने वाला व्यक्ति इस पर कटाक्ष करता है कि आप लोग भी कोई आदमी हैं, सेब संतोला नारंगी खा करके रहते, घास फूस खा करके जीवन जीते। अरे जीवन का असली आनंद लेना तो मुर्गी की घुट्टी चबाइए, असली आनंद लेना है तो बकरी का कलेजा खाइए,
असली आनंद लेना हो तो अंडा का फ्राई खाइए, देखिए जिंदगी कितना मस्त होता है। दारू पीजिए तब देखिए जिंदगी का क्या रस है। कहता है कि नहीं कहता? कहता है, हम लोग भी सुने हैं। हालांकि अब हम लोगों के पास तो नहीं बोलता है, कोई हिम्मत नहीं कर पाता है, लेकिन पहले जब हम लोग नया नया आए थे या घर में रहते थे तो इस तरह का कटाक्ष सुनने के लिए मिलता था। तो इसलिए अनुमान है कि आप लोग जरूर इस बात से अवगत होते होंगे। तो कबीर साहब कहते हैं न्यारो न्यारो भोजन चाहे। ये पांचों इंद्रियां जो है, जो इंद्रियों के वश में जीने वाला आदमी है, तो सबकी इंद्रियां सामान्य भोजन नहीं चाहती। आंख चाहती है कि अश्लील अश्लील दृश्य को देखें, कान चाहता है अश्लील अश्लील शब्द को ही सुने, बड़ा रस मिलता है। जीभ चाहता है अश्लील स्वादों को, गलत स्वादों को चखे, मांस मछली अंडा तारी दारू, यही जीभ चाहता है कि मिलते रहे तो बड़ा अच्छा है। त्वचा चाहता है कि गलत स्पर्श ही करते रहे तो बड़ा अच्छा है। तो कहने का मतलब ये पांचों इंद्रियां न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। कोई किसी का रोक नहीं मानता। ये संत समझाते समझाते थक जाएं, गुरुजन समझाते समझाते थक जाएं, समाज के सभ्य लोग समझाते समझाते थक जाएं, लेकिन यह मन यह इंद्रियां इतना रस में विषय में आसक्त होता है कि कोई काहू के हटा न माने। कोई किसी के सजगता को मानता ही नहीं, सद्ज्ञान को मानता ही नहीं है, सत्संग की बातों को मानता ही नहीं है, सद्विचार और सद्विवेक की बात को मानता नहीं है। और ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति सद्विवेक और सद्विचार की बात नहीं मानता, जब कोई गुरुजनों की बात को नहीं मानता, जब कोई संतों की बात को नहीं मानता, तो उसे दुख का लात खाने से इस धरती पे कोई नहीं बचा सकता। ये प्रकृति का अकाट सत्य है। प्रकृति के लात से यदि बचना चाहते हैं तो संतों की बात को जरूर माननी चाहिए, गुरुजनों की विवेकियों की बात को जरूर मानना चाहिए, सदाचारियों की बात को जरूर मानना चाहिए। यदि संत गुरुजनों की बात की अवहेलना करते हैं आप, उनके आज्ञा का उनके निर्देशन का आप अवहेलना करते हैं, इस संसार के लात को, प्रकृति के लात को खाने से कोई नहीं बचा सकता है। एक उदाहरण से इसको समझिए, फिर बात को मैं आगे ले चलूं। एक बार की बात है, नारद जी करताल बजाते बजाते नारायण नारायण करते करते विष्णु लोक पहुंचा। विष्णु लोक जाने पर, रहने दीजिए, बड़ा मगन है। हाँ, ये असली सत्संग का मजा तो यही ले रहा है। और आज सोच रहा है कि हमरे ऊपर प्रवचन कैसे कर रहा है साहब। कार्यक्रम करवाने के लिए लाए हैं पुरुषोत्तम साहब जी, भोली साहब जी, इनके नाम की कोई चर्चा नहीं हो रही, मेरा ही चर्चा हो रहा है। देखिए मेरे बगल में नाच कर रहा है कितना बढ़िया से। आप लोग को नहीं दिखता होगा, यहाँ आके देखिएगा तो पता चलेगा 100 नाच कर रहा है, खुशी मना रहा है। समझ रहे हैं ना? तो खैर कोई बात नहीं, नाचने दीजिए, थोड़ा देर है, उसके बाद तो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं कह रहा था कि नारद जी करताल बजाते बजाते विष्णु लोक पहुंचा, और विष्णु जी के पास पहुंच करके भगवान विष्णु से कहा, भगवान अरे आप तो यहाँ पर शेषनाग के सैया पर सोए रहते हैं, हमको पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करनी पड़ती है, एक ही जगह ऑफिस बना के रखे हैं आप, जब भी हमको जरूरत पड़ती है तो हमको बेमतलब के दौड़ दौड़ करके यहाँ आना पड़ता है। कोई और ऑफिस सेंटर वगैरह बना के रखे हैं क्या? कोई और जगह है आपके रहने का, मिलने का कोई जगह है तो बताइए। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो तुम पूछा ही नहीं, पहले यदि पूछ लेता तो फिर पृथ्वी लोक से जरूरत पड़े तो भी यहाँ आना पड़ता है, स्वर्ग लोक से जरूरत पड़े तो भी यहाँ आना पड़ता है, वैकुंठ से जरूरत पड़े तो भी यहाँ आना। तो जहाँ रहते हो अब वहां से मेरी जरूरत पड़ती है तो यहाँ आना पड़ता है। पहले पूछ लिया होता कि इस जगह के रहने के अलावा और कोई जगह है तो हम बता देते, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। नारद जी ने कहा अब जो तो बीते ताहि विसारिए, आगे की सुधिले। अब जो बीत गया तो उसके लिए क्या कहना,
कम से कम अब तो बता दीजिए कि आप कहां कहां रहते, कहां कहां आपके रहने का सेंटर है, ताकि जरूरत पड़े तो बार बार यहां पर दौड़ करके ना आना पड़े। विष्णु जी ने कहा कि हकीकत बात यह है कि विष्णु लोक तो मेरा घर है ही, लेकिन इसके अलावा जो मेरा प्रमुख सेंटर है वह है प्राणी का हृदय। सभी प्राणियों के हृदय में ही मैं निवास करता हूं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। और प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठिता। ईश्वर का, विष्णु का, ब्रह्म का, शिव का, राम का जो वास्तविक स्थान है वो सबका हृदय है। कबीर साहब यही बात कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। कबीर साहब कहते हैं भैया राम भगवान परमात्मा ईश्वर को खोजने के लिए तू बाहर क्यों जाता है? ध्यान दीजिए एक बात पर, लोगों ने जो कबीर साहब के विपक्षी लोग थे, कबीर साहब के विपरीत अपना विचारधारा रखते थे, सदगुरु कबीर को ईश्वर विरोधी, धर्म विरोधी, अध्यात्म विरोधी बनाने की इतनी चेष्टा की और एक अफवाह फैलाया समाज में कि कबीर साहब तो कोई ईश्वर परमात्मा नहीं मानता है, कबीर साहब तो कोई धर्म नहीं मानता है, कोई विधि नहीं मानता है, कोई विधान नहीं मानता है, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई फलना, कोई चिल्ला नहीं मानता है। किसने कह दिया कि नहीं मानता है? कबीर साहब ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं होता है, बल्कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम पर तू गलत गलत जगहों पर जो जा रहा है, ईश्वर के नाम पर गलत चीजों को ही जो ईश्वर मान रहा है, तो ये गलत कर रहा है, वो मत करो। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि परमात्मा नहीं होता है, बल्कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि अब परमात्मा के नाम पे तुम जाके गोबर पे भी माथा रगड़ दो कि यही परमात्मा है, तो ये तो गलत बात है ना जी। कबीर साहब ये नहीं कहते कि धर्म को नहीं मानना चाहिए, बल्कि कबीर साहब ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर फैले हुए पाखंड को मत मानो, ईश्वर के नाम पर फैले हुए पाखंड को मत मानो, परमात्मा के नाम पर फैले हुए पाखंड को मत मानो। अब रुपया असली भी चलता है और नकली भी चलता है। यदि कोई आपको कहे कि देखो जी नकली रुपया से सावधान रहना, तो असली रुपया का विरोध हो गया। ये असली रुपया का ये विरोध हुआ, ये विरोध नहीं हुआ, बल्कि ये सावधान आपको किया जा रहा है कि असली के नाम पर जो नकली चल रहा है, वो नकली वाला रुपया के चक्कर में मत फंस जाना, यही कहा जा रहा है। सोना असली भी और नकली भी है, हीरा असली भी है और नकली भी है। यदि कोई समझदार आदमी समझाने की कोशिश करे, देखो हीरा लेने जा रहे हो, हीरा के नाम पर बहुत नकली हीरा बाजार में है, तो नकली हीरा से सावधान रहना। तो सावधान करने वाला व्यक्ति आपको क्या कह रहा है कि असली हीरा नहीं होता है, कि बल्कि इतनी सावधानी वो आपको बता रहा है कि असली के चक्कर में तू नकली के चक्कर में, असली के कारण तू नकली के चक्कर में मत फंस जा, यही कहना चाहते हैं। तो जब आप धर्म के दुनिया में उतरते हैं तो एक सच्चे धर्म के अगल बगल में हजारों धर्म का पाखंड फैला हुआ है, और वहां सदगुरु कबीर जैसे विवेकी को इस मनुष्य को समझाते हुए कहना पड़ता है कि देख मेरे बच्चों, यदि तुम धर्म के बाजार में जा रहे हो तो एक असली धर्म के विपक्ष में हजारों नकली धर्म फैले हुए हैं, तो उस नकली धर्म से सावधान रहना, उससे बच करके रहना। और लोगों ने, पाखंडियों ने कबीर को धर्म का विरोधी ही करार दे दिया। तो कहता है कि कबीर साहब धर्म को मानता ही नहीं। जैसे एक समझदार पिता बाजार जाते हुए अपने बच्चे को सावधान करता है कि रास्ते में जा रहे हो तो सड़क को देख करके चलना, कहीं कोई गाड़ी से ठोकर न लग जाए, ये पिता की चिंता है। जैसे एक सजग पिता रास्ते में जाते हुए, बाजार में जाते हुए अपने बच्चों को कहता है कि देखो दुकान पर जा रहे हो, असली सामान के बदले में नकली सामान न ले लेना, दुकानदार से ठगा मत जाना, तो ये सावधानी पिता की चिंता है ना। उसी तरह से जब आप अध्यात्म के दुनिया में उतरते हैं, आत्मा और परमात्मा के
मार्ग में आप निकलते हैं, परमात्मा और आत्मा के अनुसंधान के मार्ग में निकलते हैं, ईश्वर के अनुसंधान के मार्ग में निकलते हैं, तो सदगुरु कबीर एक सजग पिता की तरह, सदगुरु कबीर एक सजग सदगुरु की तरह वो आप अपने बच्चों को, संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण मानव समाज को सावधान करके कहता है कि देखना मेरे बच्चों, मेरे भक्तों, मेरे शिष्यों, यदि तुम धर्म के बाजार में, अध्यात्म के बाजार में, ईश्वर और परमात्मा के बाजार में निकलते हो, तो एक असली के चक्कर में नकली हजारों ईश्वर की दुकान और धंधे खुले हुए हैं। असली ईश्वर को छोड़ करके नकली ईश्वर और परमात्मा के चक्कर में मत फंस जाना। कबीर साहब इतना ही समझाना चाहते हैं। कबीर साहब ये नहीं कहते कि ईश्वर नहीं, कबीर साहब ने ये कभी नहीं कहा कि परमात्मा नहीं, बल्कि कबीर साहब ये कहते हैं कि परमात्मा, तुम जो गलत धारणा बना के परमात्मा के प्रति रखे हो उसमें मत फंसना, और परमात्मा का स्थान जो तुमको गलत बताया गया है वो गलत स्थान पे उसको मत ढूंढना। बल्कि कबीर साहब ये बताते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है का मतलब कब होता है? नहीं है। कबीर साहब है कह रहे हैं कि नहीं है कह रहे हैं? है मैंने क्या होता है मैंने हाँ कि है मैंने ना? है मैंने हाँ होता है। और लोगों ने क्या बनाया उसको? जो कबीर का विरोधी था वो क्या बनाया? ये कबीर तो कैसे छेड़े नहीं कर ले मैंने कबीर कहता कि हाँ ही नहीं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कस्तूरी कुंडली बसे, जैसे एक मिर्गा के नाभि में ही कस्तूरी का सुगंध बसता है, लेकिन वह मिर्गा ढूंढने के लिए उसको बन बन भटकता है, और जिस दिन वह थक करके बैठ जाता है और अपनी नाभि के पास अपनी नाक को ले जाता है, तो उसको लगता है कि हद तेरी, जिस चीज को मैं वर्षों से खोज रहा था वो चीज तो मेरे नाभि में ही बसा हुआ है। कबीर साहब उसी तरह से कहते हैं कि जिस तरह से तीरथ व्रत मूरत इधर उधर भटक करके तुम परमात्मा को खोज रहे हो, जिस दिन गुरु से युक्ति पा करके तुम साधना के मार्ग में उतर करके ध्यान की गहराई में डूब करके जिस दिन बैठोगे और शांत होकर के जैसे ही लौट करके अपने अंदर जाओगे, तो पता चलेगा कि जिस परमात्मा को पूरे दुनिया में खोज रहा था वो परमात्मा तो हमारे अंदर, हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठा हुआ है। इसको हम कहां खोज रहे हैं? कबीर साहब इतना ही कहना चाहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। और कबीर साहब ने उस परमात्मा को, इस ईश्वर को घटवासी कहा, तो बाहर में जो ईश्वर और परमात्मा के नाम पर धंधा चलाने वाले लोग थे, उसने कबीर साहब को ईश्वर का विरोधी करार देना शुरू कर दिया। अरे घट में कहने मात्र से कबीर साहब ईश्वर के विरोधी कैसे हो गए? और यदि कबीर साहब घट में कहने से, हृदय के अंदर कहने से ईश्वर के विरोधी हो गए, तब तो आपको सनातन धर्म के सभी महापुरुषों को ईश्वर विरोधी कहना पड़ जाएगा। यहां तक कि जिसे आप ईश्वर कहते हैं उस ईश्वर को भी आपको ईश्वर विरोधी कहना पड़ जाएगा। आप कहें कैसे? तो पूछ लीजिए थोड़ा राम जी से। जिस श्री राम को सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार माना जाता है, उस श्री राम से किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु आप यह बताइए कि ईश्वर कहां रहता है? आप ही को ईश्वर मानते हैं तो आपका परमार्थिक स्वरूप, लौकिक स्वरूप में तो हम जानते हैं कि आप अयोध्या में रहते हैं, लेकिन यदि आपको पारलौकिक रूप में, पारमार्थिक रूप में पूछा जाएगा कि आप कहां रहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? ईश्वर कहां रहता है? श्री राम जी आमने सामने कहे, कोई पंडित जी नहीं खड़ा है कि पूछ रहे हैं, राम जी से ही पूछा जा रहा है और राम जी जवाब देते। राम जी से पूछा जा रहा है कि ईश्वर कहां रहते हैं, श्री राम जी जवाब देते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में उस भाव को, उस पंक्ति को लिख देते हैं। श्री राम जी क्या जवाब देते हैं? प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। अब श्री राम जी कहते हैं, गोस्वामी श्री राम जी गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से कहलवाते हैं। श्री राम जी बोलते हैं, गोस्वामी जी उस भावना को अपने रामचरितमानस में जगह दे देते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, परमात्मा कहां रहते हैं?
प्रकृति के पार, प्रकृति में ना ये संसार, पंचभौतिक संसार के पार में कहाँ रहते हैं? तो सब, एक दो नहीं, भलवा कोल वाले के अंदर हो और जमुई वाले के अंदर ना हो, ऐसा नहीं। मुंगेर वाले के अंदर हो और भागलपुर वाले के अंदर ना हो, ऐसी बात नहीं। बिहार वाले के अंदर हो और यूपी वाले के अंदर ना हो, ऐसी भी बात नहीं। बल्कि धरती के जितने भी प्राणी है, प्रकृति पार प्रभु सब मन क्या होता है? एक ठो सब मन, धरती पे जितना है सब, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। परमात्मा का पता यदि खोजना हो तो श्री राम जी कहते हैं कि परमात्मा को खोजने के लिए अयोध्या आओगे तो तुम भटक जाओगे। कबीर भी ये तो यही कह रहा है, लेकिन कबीर को हमने खूब गाली दी, कबीर को हमने खूब ईंटा मारा, कबीर को हमने खूब पत्थर मारा, कबीर को हमने खूब आलोचना किया, कबीर के नाम पर हमने बहुत सारे बवंडर पैदा किए। अब राम जी के लिए क्या करेंगे? श्री राम जी कहते हैं कि यदि परमात्मा का सही पता पाना हो तो मैं बता रहा हूं, ये राम जी बताते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रभु कहाँ रहते हैं? तो उर में रहते हैं। आप कहे, पूछा गया कि प्रकृति में नहीं रहते हैं? राम जी कहते हैं नहीं, प्रकृति के पार। जब प्रकृति के पार करे, प्रकृति में ना संसार, और संसार के पार यदि कहा तो अयोध्या संसार के अंदर है कि संसार के पार में है? यदि कहा प्रकृति पार तो प्रकृति, बैजनाथ धाम प्रकृति के अंदर है कि पार में? काशी, मथुरा, वृंदावन, तो एक के बार में तो सबको पार कर दिया। राम जी कहते हैं अयोध्या, वृंदावन, मथुरा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक ही लहजे में कहता हूं कि प्रकृति पार, यानी संसार के बिल्कुल पार में। कहां पर? तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। संसार के किसी भी जगह पर परमात्मा नहीं है। परमात्मा यदि रहता है तो कहां रहता है? सबके उर में। उर माने क्या होता है? हृदय होता है। कबीर साहब कह रहे हैं बाहर मत खोजो, कहां खोजो? हृदय में खोजो। राम जी कहां बता रहे हैं? हृदय में खोजो। कुछ लोगों को लगा कि राम जी तो थोड़ा अधूरा अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन थोड़ा कमी रह गया, 14 कला से पूर्ण है। द्वापर वाला जो आया है कृष्ण जी, वो 16 कला से पूर्ण है। तो राम जी के पास यदि थोड़ा आधा अधूरा बच गया होगा तो एक बार कृष्ण जी से भी पूछ लेते हैं। आदमी तो संतोष करने वाला है नहीं, और उसमें भी भलवा बोल वाला आदमी हो तो कहने की बात क्या है? नाम ही है शास्त्री नगर, तो यहाँ के लोग इतने साधारण कैसे हो सकते हैं? तो इसने सोचा कि भाई राम जी से पूछे, जवाब तो दिया। यही बात तो कबीर साहब कह रहे थे, लेकिन इसी बात को सुन के कबीर साहब को हम खूब गरियाए हैं, खूब लाठी भाला लेकर के दौड़े हैं। और कबीर साहब को कहना पड़ा, संतो देखत जग बोराना, और सांस कहे तो मारन भावे झूठे जगपतियाना। तो जिस चीज के लिए इतना दिन से कबीर साहब को हम लोग गाली देते आए, निंदा करते आए, अपमान करते आए, हम अपना भगवान से पूछना तो हमारा भगवानों तो वही बात कह रहा जो कबीर साहब कह रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुआ कि धो राम जी भी हो सकता है इधर उधर थोड़ा आधा अधूरा में रह गया हो, अटक गया हो। द्वापर वाला 16 कला से पूर्ण है, थोड़ा उससे भी जाके पूछ ले। तो खोजते 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 बेचारा कृष्ण जी के पास आया। कृष्ण जी बैठ करके बंसी बजा रहे थे, और कृष्ण जी के पास जाकर पूछते हैं कि प्रभु, कबीर साहब से यह बात सुन करके कबीर साहब को बहुत दुत्कारे। तो हम सोचे कि वो निर्गुण वाले हैं, तो सगुण वाले महात्मा के छोड़े, महात्मा की बात छोड़िए, हम सीधे सगुण वाले भगवाने के पास आ गए। और भगवान ने भी कहा कि भाई हम तो बाहर में रहते नहीं, हम प्रकृति के पार सब उर्वासी सबके हृदय में निवास करते हैं। तो आप बताइए, आपका दूसरा रूप है राम जी, तो अप टू डेट होकर के आप आए हैं द्वापर में, नया जमाना, नए युग के साथ, नई सोच, नए चिंतन के साथ, और आपको 16 कला से पूर्ण अवतार कहा जाता है। तो आप बताइए कि ईश्वर और परमात्मा कहाँ रहते हैं?
श्री कृष्ण ने गीता में बताया, जो गीता का अध्ययन करने वाले लोग हैं इस बात से सहमत होंगे। अर्जुन सवाल कर रहा है कि ईश्वर कहां रहता है। श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने उसमें दो चीज को स्पष्ट किया है। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि सबसे पहले तो ये बताइए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। श्री कृष्ण ने कहा ईश्वर का स्वरूप है उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में देहे अस्मिन् पुरुषः परः, इस देह में जो पुरुष के रूप में आत्म रूप में विद्यमान है उसी को उपद्रष्टा कहा जाता है, अनुमंता कहा जाता है, भर्ता कहा जाता है, भोक्ता कहा जाता है, यहां तक कि महेश्वर महान ईश्वर कहा जाता है। और इतना से भी संतोष न हो तो परमात्मेति चापयुक्त, तो उसी को परमात्मा भी कहा जाता है। और रहता कहाँ है? तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, हमारे शरीर के अंदर ही वह स्थित है जिसको हम सामान्य अर्थ में आत्मा के नाम से जानते हैं, उसी का परमार्थिक स्वरूप परमात्मा है, ऐसा श्री कृष्ण ने बताया है। अर्जुन ने कहा कि नहीं, हम इतना चौहद्दी मार करके हम नहीं समझेंगे, बस दो पंक्ति में बताइए कि ईश्वर कहां रहता है। श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा, जब इतना मुंह लगवा हो, पूछ रहे हो तो एक के बारे में बता दिए तो नहीं माने, अब दोबारा सुनना चाहते तो सुनो। दो लाइन में बताता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठितः। इसका क्या अर्थ होता है? कोई व्याकरणाचार्य से अर्थ करवाइए इसका। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने पूछा कि ईश्वर कहां रहता है, इसका उत्तर है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठितः। ईश्वर सर्व माने सभी, अब भूतानां भूत माने प्राणी होता है। अब भूत माने भूत मरला भूत नहीं, संस्कृत में भूत का अर्थ होता है प्राणी, जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर जीवन है, उस सब को भूत बोला जाता है। तो माने भूतानाम माने सभी प्राणी होगी, आदमी होगी, पशु होगी, पक्षी होगी, जानवर होगी, कीड़ा होगी, मगर जिसके भी अंदर जीवन है, जिसके भी अंदर सांस है, जिसके भी अंदर प्राण है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे मंदिरों में मत खोजने जाना, मुझे तीर्थों में मत खोजने जाना, मुझे वृंदावन की गलियों में राधे राधे करके मत पुकारने जाना। तब क्या करना? मुझे यदि खोजना हो तो मेरा असली ठिकाना कहाँ है? तो अर्जुन को बताते कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठितः। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। कबीर साहब कहते वह घट में है, राम जी कहते हैं वह उर में है, और कृष्ण जी कहते हैं वह हृदय में है। तो घाट का अर्थ, उर का अर्थ, हृदय का अर्थ, तीनों का अर्थ अलग अलग है कि एक है? तो यदि कृष्ण जी कहते थे वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम जी कहते हैं कि उर में है तो कहते हैं अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय, कबीर साहब कहते हैं घाट में है तो एकदम हरोथिया लाठी लेके खदेड़ते हैं। से काहे? क्यों? जवाब दे सकते हैं आप? श्री राम जी के ऊपर कभी आपने उंगली नहीं उठाया कि वो ही घाट में कहता है तो ईश्वर का विरोधी है। कृष्ण के ऊपर कभी आपने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की जब वो कहते हैं कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। और यही बात यदि कबीर साहब आपको पुकार के कह रहे हैं कि बाहर में नहीं आपके घट में है, तो आपने कहा कि कबीर तो पूरे दुनिया का विरोध कर दिया, कबीर तो अक्खड़ है, कबीर तो फक्कड़ है, कबीर तो अनपढ़ है, कबीर तो गंवार है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए कहता है बाहर में कुछ नहीं, भीतर में ही रहता है। लेकिन नहीं, यदि सदगुरु कबीर के दर्शन को आप समझने की कोशिश करेंगे तो सच्चे अर्थ में सनातन का समर्थक, हिंदू धर्म का समर्थक कबीर के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति आपको सच्चे अर्थ में समझ में नहीं आएगा। यदि कबीर साहब को गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा तो कबीर साहब ने धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि कबीर साहब ने धर्म की वास्तविकता की स्थापना की बात।
कबीर साहब ने ईश्वर का खंडन नहीं किया, बल्कि कबीर साहब वास्तविक ईश्वर और परमात्मा को बताने का रास्ता तय करवाया कि इस रास्ते से वास्तविक ईश्वर को तुम अनुभव कर सकते हो, इस मार्ग से चल करके तुम वास्तविक परमात्मा की अनुभूति कर सकते हो। तो वास्तविक परमात्मा की अनुभूति का रास्ता कबीर साहब ने बताया। यह बात सनातन धर्म के किसी भी व्यक्ति से आप पूछने जाइएगा तो कबीर साहब की बात से असहमत नहीं होंगे, बल्कि अपने अपने तरीके से वो यही बताए। पूछने वाले लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, वह खोजते 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 कुप्पा घाट आ गया, बिहार भागलपुर। देखा वहां पर लाल कपड़ा पहने महर्षि मेही बाबा सर्व संतन की बड़ी बलिहारी कह रहे हैं। लोगों ने सोचा कि ये बाबा ऐसा है जो सब महात्मा के आदर करता है, सब महात्मा के गुणगान करता है, इसके पास सबका निचोड़ होगा, थोड़ा इनसे भी पूछ लिया जाए। तो महर्षि मेही बाबा से पूछा कि गुरु महाराज आप बताइए, आप जब कहते हैं कि हम सब महात्मा के निचोड़ बात कहते हैं, सब महात्मा से निचोड़ लाए हैं, तो आप ईश्वर के संबंध में क्या निचोड़ लाए? ईश्वर कहाँ रहता है? शायद लोग सोचा कि हो सकता है कह दे कहीं और नहीं रहता तो कुप्पे घाट में रहता है। लोग के मन में आस्थानवाची है ना, सोचा कि हो सकता है महात्मा है तो और महात्मा की तरह कहेगा अयोध्या में नहीं है, वृंदावन में नहीं है, काशी में नहीं है, देवघर में नहीं है, फलना में नहीं है, चिलना में नहीं, तो और जगह नकार भी सकता है। लेकिन ये सब का निचोड़ बताने वाला है, तो हो सकता है लालच में आगे ये कहे कि और कहीं नहीं, लेकिन कम से कम कुप्पा घाट में यही कह दो। ये तो लोग कह देगा तो हमको संतोष हो जाएगा। लेकिन महर्षि मेही बाबा ने ऐसा नहीं कहा। महर्षि मेही बाबा ने क्या कहा और किसी से जाकर के पूछे हो क्या? पूछने वाले से कहा कि और किसी से जानकारी लिए हो ईश्वर के संबंध में? वह व्यक्ति मुंह लटका के कहा कि हाँ पूछे तो थे, पहले कबीर साहब से ही पूछे थे। मेही बाबा ने कहा कि कबीर साहब से पूछ लिए तो और किसी से पूछने की जरूरत क्या थी? क्योंकि उसने जो कह दिया तो फिर उनकी बात को नकारने की हिम्मत, नकारने की शक्ति तो धरती पे लेके आज तक कोई पैदा हुआ ही नहीं है। किसी से भी पूछने जाओगे, चाहे भाषा अलग होगी लेकिन भाव वही होगा जो कबीर साहब का होगा, उससे अलग किसी की भावना नहीं हो सकती। क्योंकि कबीर सत्य कहते हैं और सत्य किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी युग में बदलने वाला नहीं हो, तो उसी को सत्य कहा जाता है। और सदगुरु कबीर साहब के मुंह से, उनके जीवन से, उनके दर्शन से जो भी निकलता है वो परम सत्य निकलता है। तो फिर परम सत्य के विरुद्ध कोई कैसे कहेगा? भाषा में अंतर हो सकता है लेकिन भावना में अंतर नहीं होगा, शब्द में अंतर हो सकता है लेकिन सत्य में कोई अंतर नहीं होगा। तो जब कबीर साहब से तो पूछ ही लिया तो दूसरे से पूछने की जरूरत क्या थी? लोगों ने कहा कि आदत है 10 लोगों से समर्थन लेकर के कोई बात करने का। तो कबीर साहब से पूछ लिए, संतोष नहीं हुआ तो राम जी से भी पूछ लिए, उससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो कृष्ण जी से भी पूछ लिए, और सबसे पूछते 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 आए तो सोचे कि अभी वर्तमान में आप हैं जो बता रहे हैं कि सबका निचोड़ हम बताते हैं, सारांश सब संतन की बड़ी बलिहारी करने वाले आप हैं। तो सोचा कि आपसे भी पूछ ही लेते हैं कि ईश्वर के संबंध में आपकी क्या धारणा, कहाँ रहते हैं ईश्वर? महर्षि मेही बाबा ने कहा कि पहली बात तो मैं ये कह दूं कि कबीर साहब संतों के सम्राट हैं, उन्होंने जो कह दिया तो उनके बाद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, मुझसे नहीं पूछो तो ज्यादा बेहतर है। आदमी बड़ा चतुर था, उसने कहा कि जब आ ही गए हैं, पूछ ही रहे हैं, तो नए विरोध में तो कम से कम समर्थन में भी तो कुछ बोल दीजिए, कुछ तो बोलिए। और महर्षि मेही बाबा ने कहा कि ठीक है, जब मुझसे बोलवाना ही चाहते हो तो लो, यहां भी सत्य में अंतर नहीं होगा, शब्द में अंतर होगा, भाव में अंतर नहीं होगी, भाषा में अंतर होगा। और महर्षि मेही बाबा कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, कहां खोजो? तन में। व्याकरण यदि समझते हैं तो में का मतलब क्या होता है? अंदर। पर का मतलब बाहर। यदि हम कहें कि ये माइक बक्से पर रखा हुआ है तो इसका मतलब बक्सा के बाहर में ये माइक रखा हुआ है।
यदि हम कहें बक्सा में मैक रखा हुआ है तो इसका मतलब बक्सा के अंदर। में मने में का प्रयोग व्याकरण कब करता है? जब वो आंतरिक बात हो तो में का प्रयोग करता है, और जब बाहरी बात हो तो किस चीज का प्रयोग करता है? पर। बाहरी के लिए पर का प्रयोग होता है, आंतरिक के लिए में का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें ये रुमाल बक्सा पर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि बक्सा के बाहर है। और यदि हम कहें रुमाल बक्सा में रखा हुआ है तो इसका मतलब बक्सा के, समझ रहे हैं ना? कबीर साहब का मंच है, बाल के खाल तो निकाल देगा, बढ़िया से समझिए। तो महर्षि मेही बाबा के पास पूछने गया ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो मेही बाबा ने ये नहीं कहा कि निज तन पर खोज सज्जन, नहीं कहा। तब क्या कहा? मैं और पर का अंतर समझ गए ना? पर मने बाहर, में मने अंदर। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। लोग कहे चौपट हो गए। यही बात तो कबीर साहब से इतना दिन से सुन रहे थे कि बाहर मत खोजना, लेकिन मान नहीं रहे थे। अब राम भी कह दिए, कृष्ण भी कह दिए, आपके पास आए तो आप भी यही बात कह रहे हैं। अब कबीर साहब इसके सामने तो लाल से जाएंगे। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। और आगे की कड़ी पे ध्यान दीजिए, अपने ही घट में। कहां पर आ गए? कबीर साहब कहां से शुरू किए थे? कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। शुरुआत कहां से हुई थी? घट से। अब मेही बाबा कहां पे लाके छोड़ा? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तो कबीर ने शुरुआत की थी घट से, अब मेही बाबा ला के कस दिया कहां पर? घट पे। घट पे ही ने कसा। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तो घट से शुरू हुआ, खत्म कहां हुआ? घट से शुरू और घट पे जाके खत्म। तो बाहर में माथा पटक क्यों रहे हैं आप? इसके बारे में सोचने की। तो मैं कह रहा था कि विष्णु जी की कथा सुना रहा था। नारद जी ने विष्णु जी से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? केवल यहीं रहते हैं कि और दूसरा ठिकाना है? तो विष्णु जी ने कहा कि यदि पहले पूछ लिए होते तो बार बार पृथ्वी से वैकुंठ ही 7 लोग करने की जरूरत न पड़ती, विष्णु लोग करने की जरूरत न पड़ती। पहले पूछ लेते तो मैं बता देता। हकीकत बात यह है कि इस जगह पर क्षीर सागर में कभी रहूं कि न रहूं, लेकिन सबके हृदय में मैं सदा निवास करता हूं। सभी प्राणियों के हृदय में मैं निवास करता हूं। नारद जी ने कहा कि ऐसा है, सचमुच में आप सबके अंदर निवास करते? कहा हाँ जी। कहा किसके किसके अंदर, थोड़ा बता दीजिए। विष्णु जी ने कहा कि मैं कह दिया एक बार में सबके अंदर, तो सब मैंने फिर सब होता है, उसमें कोई अलग दलग नहीं होता है कि इसमें हाँ उसमें ना। चींटी, पिपड़ी, हाथी, घोड़ा, आदमी, कीड़ा मकोड़ा, जो भी प्राणी आपको इस धरती पर दिखता है, सबके अंदर मैं रहता हूं। नारद जी ने कहा कि अच्छा ऐसा है? विष्णु जी ने कहा बिल्कुल ऐसा है। कहा ठीक है। पृथ्वी पर एकदम नारायण नारायण करते करते पृथ्वी लोक पर उतरा। संजोग से भलवा कोल के पास ही नारद जी आए। हमसे भेंट हो गई, आप लोगों से शायद नहीं हुई होगी, आप लोग उस समय सो रहे होंगे, इसलिए नारद जी से आपकी भेंट नहीं हुई थी। हमसे हुई थी, हम बता रहे हैं क्या हुआ था। तो भलवा कोल के मोड़ पे नारद जी उतर गए। जैसे ही उतरे, हमारे जो महात्मा जी हैं टेम्पू चलाने वाले, टेम्पू चला के जा रहे थे ना? बिल्कुल सही है ना? हाँ एकदम सही है। तो जा रहे थे, नारद जी जैसे ही उतरे, नारद जी इधर गांव में घुसे। हमारे महाराज जी ने, महात्मा जी ने कहा कि देखिए नारद जी, आप तो स्वर्ग वैकुंठ यात्रा खूब किए होंगे, लेकिन भलवा कोल कभी नहीं आए होंगे, इस रास्ते से मत जाइए। कहा क्यों?
का इसलिए कि इस रास्ते में एक ठो पागल भैंसा खड़ा है, उधर मत जाइए। नारद जी ने कहा धत तेरी, अरे हम विष्णु के भक्त हैं, मेरा नाम नारद है, अभी अभी मैं भगवान से पूछ करके आया हूं। भगवान ने कहा है कि मैं विष्णु लोक में रहूं कि न रहूं, सभी प्राणी जितने भी प्राणधारी हैं जीव, उस सबके हृदय में मैं निवास करता हूं। और जब विष्णु जी ने ऐसा कह दिया है तो कौन पागल, कौन थागल, कौन भैंसा, कौन घोड़ा, कौन गधा, सबके अंदर जब विष्णु भगवान ही निवास कर रहे हैं, तो जब मैं उसका प्यारा भक्त हूं, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए भले वो पागल होगा, लेकिन मैं जैसे ही सामने में जाऊंगा तो यदि वो पागल भी होगा तो उसके अंदर से भगवान मुझे पहचान जाएंगे, मेरा प्यारा भक्त आ रहा है और मुझे कुछ नहीं कहेगा, इसलिए हमको जाने दो। महाराज जी रोक दिए, उसकी बात नहीं माना नारद जी। बगल से भोली बाबू गुजर रहे थे भलवा कुल से, नारद जी को इसने भी रोकने का प्रयास किया। देखिए हम सत्संग मंदिर से आ रहे हैं, उधर एक पागल भैंसा है, उधर मत जाइए नारद जी। इनके भी बात को काट दिया नारद जी। यहां से जितने सत्संगी थे वो जा रहे थे सत्संग सुन करके, सबसे नारद जी की भेंट हो गई। सबने हाथ जोड़ के कहा नारद जी हम अभी अभी उस गांव से आ रहे हैं, उधर मत जाइए, बगल में पागल भैंसा है। नारद जी सबको कहते गए अरे आप लोग क्या जानते सत्संग बत्संग, जाइए आप रास्ते से, मैं सीधे विष्णु जी से बात करके आ रहा हूं। और विष्णु जी ने कहा कि मैं सबके हृदय में रहता हूं, तो उस पागल भैंसा के भी हृदय में वो रह रहा होगा। तो जैसे ही मैं जाऊंगा सामने में तो आपको पहचाने कि न पहचाने, भैंसा के अंदर बैठा हुआ जो भगवान विष्णु होगा, मुझे जैसे देखेगा वो पहचान जाएगा कि ये मेरा एकदम भक्त है और मुझे कुछ नहीं कहेगा। इतने लोगों की बात को काट करके भलवा कुल के रास्ते में रोड में घुस गया। भैंसा बैठा हुआ था चौक पर, जैसे ही नारद जी इधर से गया, आमने सामने नजदीक होने को हुआ, एकदम 2-4 कदम बचा, भैंसा एकदम जो सीधा साधा बैठा हुआ था एकदम आंख का क्षेत्रफल बढ़ा दिया और तिरछी नजर करके देखने लगा। नारद जी को थोड़ा डर तो हुआ, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, विष्णु भगवान कहा है कि मैं सबके अंदर निवास करता हूं, तो तिरछी नजर करे कि चौड़ी नजर करे क्या फर्क पड़ता है। नारद जी फिर हिम्मत करके करताल जोर जोर से बजाने नारायण नारायण करते करते थोड़ा और नजदीक गया। जैसे ही भैंसा के नजदीक हुआ, भैंसा और देखा न तो दौड़ करके नारद जी को सींग पर उठाया, उठा के 2-4 पटकन मार दिया। नारद जी के पैर मोचर गया, कमर की हड्डी टूट गई, दर्द से कराते करते नारायण नारायण क्या करे, माँ और बाप चिल्ला रहा है। टूटे हुए कमर लेकर के माँ बाबू चिल्लाते चिल्लाते किसी तरह से वो विष्णु लोग पहुंचा, विष्णु भगवान के पास आया। तो विष्णु भगवान सोचा कि अरे अभी तक तो यहाँ पर भगवान का नाम लेते लेते लोग पहुंच रहा था और प्रसन्नता से पहुंच रहा था, ये कौन आदमी आ गया, माँ बाप चिल्ला रहा है, माए वो कर रहा है, कौन आ गया यहाँ पर? तो देखा कि नारद जी है। बड़े भाव से नारद जी को बुलवाया और नारद जी से कहा नारद ये हालत तुम्हारा कैसे हो गया? अरे तुम तो हर वक्त प्रत्येक सांस में नारायण नारायण भगवान का नाम लेने वाले थे, और ये क्या माँ या बाप चिल्लाते चिल्लाते दर्द में कराते कराते मेरे पास आए हो, क्या हुआ? नारद जी मुंह चिढ़ाते हुए कहते क्या हुआ है, सब आप का किया धरा हुआ है। बदला लेना था तो और किसी तरीके से लेते। जब मैं आपसे पूछने आया और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि कहां कहां रहते हैं, तो सब जगह बताते, कम से कम इतना तो कह देते कि पागल भैंसा में नहीं रहते, सांप में नहीं रहते, बिच्छू में नहीं रहते, कह दिए कि सब में रहते हैं। आपकी बात पर हम विश्वास कर लिए। लोग मना कर रहे थे, पहले तो हमारे ज्ञानी जी मना किए, भोली बाबू मना किए, पुरुषोत्तम साहब जी के यहाँ से सत्संग सुन के सैकड़ों हजारों आदमी आ रहे थे, उसने मना किया कि उधर मत जाइए, लेकिन आप पर विश्वास करके हम किसी की बात नहीं माने।
अब परिणाम में यह हुआ कि इधर से तो नारायण नारायण करते गए थे, कमर की इतनी हड्डी टूटी, उधर से माँ बाप करते करते उधर से लौटे। आपके पास आए विष्णु जी ने कहा कि बात जब मेरा सुने थे तो उसके पूरे तथ्य पे विश्लेषण करना चाहिए था ना। जब मैंने तुम्हें यह कहा नारद जी कि मैं क्षीर सागर को छोड़ सकता हूं लेकिन प्राणियों के हृदय को मैं नहीं छोड़ सकता, मैं विष्णु के रूप में, ईश्वर और परमात्मा के रूप में धरती के सभी प्राणियों के हृदय में रहता हूं, तो जब मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने की बात को स्वीकार किया था तो तू केवल एक बात याद रखा कि भैंसा कुत्ता घोड़ा के अंदर रहेगा, लेकिन जिस समय तू चौक पर उतरा और उस रास्ते से गुजरा तो उस रास्ते में निकलने से पहले जो 1000 आदमी जो तुमको पहले मना किया, तो जिस 1000 आदमी ने मना किया उसके अंदर भगवान विष्णु नहीं था क्या? है? मना करने वाले के अंदर हम बैठे थे कि नहीं बैठे थे? और मना करने वाले के अंदर जब हम बैठे थे तो तुम सोच करके देखो कि जब 1000 विष्णु के बात को तू काट दिया तो एक ठो विष्णु उठा के पटकेगा नहीं तो तुम्हारा क्या हाल करेगा? 1000 विष्णु के बात को काटा ये तुमको याद नहीं है, एक ठो विष्णु उठा के पटक दिया ये तुमको ख्याल है। गलती हमारी नहीं, गलती तुम्हारी है। कहने का ये अर्थ है कि कथा यह कहती है कि नारद ने हजारों सद्विवेकी के, सद्विचारी के, सत्संगी के, धार्मिक के, गुरुजनों के, संतजनों के बातों को काटने की भूल की तो चाहे वो भैंसा हो कि कोई उठा के पटकेगा, कमर तोड़ेगा। या प्रकृति का नियम है कि जब सद्विवेकी की बातों की आप अवहेलना करते हैं तो यह प्रकृति आपको उठा के पटकती है, यह प्रकृति आपको लात मारती है, यह प्रकृति आपको तमाचा मारती है। तो कबीर साहब कहते हैं संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी, कोई काहू के हटा न माने आप ही आप मुरादी। कोई किसी के रोग को, सावधानी को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जो इस संत गुरुजनों के सद्विवेक पूर्ण बातों को मान लेता है तो फिर उसको लात खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उठा के पटक करके कमर तोड़वाने की नौबत नहीं आती है। तो मूल बात मैंने यह कहा कि जो भजन अभी आप सुन रहे थे कि नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान, सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। वस्तुतः मनुष्य के जन्म का फल, मनुष्य के जन्म का परिणाम विषय नहीं है, भोग नहीं है, क्योंकि भोग और विषय शरीर के तल पर जिया जाता है और शरीर के तल पर मनुष्य जीने के लिए जन्म नहीं लिया है। शरीर के तल पे जीना होता तो कुत्ता में जन्म लेते, शरीर के तल पे जीना होता तो घोड़ा में जन्म लेते, शरीर के तल पे जीना होता तो कीड़े मकोड़े में जन्म लेते। आप मनुष्य का जीवन पाए हैं, इसका मतलब है कि आपकी चेतना में इतने गुण भरे पड़े हैं कि यह प्रकृति, आपके पुण्य, आपके संस्कार ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है। और मनुष्य का शरीर देने का मतलब है कि आपकी चेतना इतनी उन्नत है कि आप शरीर से ऊपर उठ करके मन के तल पर जीविए और मन के तल से भी ऊपर उठ करके आत्मा के तल पर जीविए। भोग और विषय में फंसना ये शरीर के तल पर जीना है और भोग और विषय से ऊपर उठना ये आत्मा के तल पर जीना है। हमारे मानव जीवन का फल शरीर के तल पर जीना नहीं है, हमारे मानव जीवन का फल आत्मा के तल पर जीना है। आत्मा के तल पर जी करके संत गुरुजनों के निर्देशन में जी करके आप देखिए तो आपको अपने मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध होती हुई दिखाई देगी। तो भजन की 2 कड़ी पर थोड़ा बहुत निवेदन मैंने किया कि नर्तन का फल विषय नहीं है, छोड़ो मान गुमान, सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। बस अभी के सत्र में ज्यादा रात्रि नहीं, क्योंकि 10 बज चुका है, सबको भोजन करना है, फिर विश्राम करना है। अब ज्यादा रात फिर हम भोजन नहीं कर पाएंगे, रात भर हमको भूखे रहना पड़ेगा। तो इसीलिए नहीं, तो इतना ही निवेदन करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोग
बड़ी शालीनता से मेरे विचारों को सुना। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए परम आदरणीय परम पूज्य इस आश्रम के व्यवस्थापक संचालक वयोवृद्ध संत परम पूज्य श्री पुरुषोत्तम साहब जी, जिनके निर्देशन में हम लोग यहाँ पर बैठ करके, संरक्षण में बैठ करके सदगुरु कबीर देव के विचार गंगा में गोता लगा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से परम पूज्य श्री पुरुषोत्तम साहब जी के चरण में शत शत कोटि सह नमन करता हूँ। और उनके जितने भी सहयोगी हैं सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अभी के सत्र में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।